बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में आपका स्वागत है। एक बार आज हम पुनः सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, उस दिन हमने संसद के बारे में बताया था, लेकिन आज जो टॉपिक है संसद के अंगों का गठन, इनके अंगों का गठन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है इनकी। तो एक एक टॉपिक लेकर के आज हम बताएंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। बच्चों, तुलनात्मक पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। तो संसद के उस दिन बताए थे, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज हम एक टॉपिक इसका पढ़ेंगे, समय रहेगा तो और आगे पढ़ेंगे। लोकसभा का गठन कैसे होता है। लोकसभा का गठन अब लोकसभा का जो गठन है अपने यहाँ संविधान में दिया गया है कि भारत देश में इसके लिए 552 अधिकतम सीट हो सकती है। संविधान में दिया गया है। 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 552 में से 530 सीट ये जो है भारत देश के क्षेत्र से, प्लस इसमें जो है 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे, प्लस 2 जो है ऐसी जगह से आएंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पर लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो वो सेलेक्ट कर देता है। यहाँ पर 2 कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, सेलेक्टेड होता है। ये सब इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे, और 2 लोग इसमें जो है सेलेक्ट होंगे। ये सीट जो है 2026 तक जो है यथावत बनी रहेगी। यदि जनसंख्या के आधार पर इसको संसद इस संख्या को और बढ़ा सकती है। फिर प्रश्न उठता है कि ये तो सीट है, लेकिन इसमें कैसे इसका जो चुनाव होगा, कौन से लोग खड़े होंगे। तो इसमें चुनाव में खड़े होने के लिए योग्यता अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नंबर 2, पागल या दिवालिया ना हो। यदि प्रतिनिधि जो है पागल होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर विजय भी हो गया तो कितना वो विकास करेगा। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब होता है कर्ज में। यदि वह कर्ज में ही डूब जाएगा तो जो पैसा मिलेगा वह सारा का सारा पैसा अपने विकास के क्षेत्र में लगा देगा, वह जनता के विकास में नहीं लगाएगा। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 3, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का मतलब होता है लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी भी सरकारी जॉब में ना हो। पता लगे दोनों जगह वहाँ का भी वेतन ले रहा है और यहाँ पर भी जो है वो प्रतिनिधि बन गया है, तो यहाँ दोनों में से एक जगह उसे जो है सदस्यता त्यागना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 4, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। उसके साथ जो है मतदाता सूची में नाम उस प्रतिनिधि का अंकित हो, नाम अंकित हो। ये सारी योग्यता यदि रखता है तो वह जो है लोकसभा का जो है सदस्य बन सकता है। लेकिन प्रश्न ये तो ये हो गया, लेकिन कौन से लोग उसको जो है अपना मत देंगे,
मत देने के लिए भी योग्यता बनाई गई है। तो उसमें मत देने में योग्यता ये है कि उसकी अर्थात जो उसको चुन रहा है उसकी उम्र कम से कम, वह भी पहले आप देख लीजिए, भारत का नागरिक हो, क्योंकि वहाँ पर भी था पहला, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र जो है, उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। एक चीज़ वहाँ पर छूट गया था, उम्र वहाँ नहीं बताए थे। उम्र उसके भारत का जो लोकसभा के सदस्य योग्यता रखता है 25 वर्ष से कम ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो, तभी वो जो है चुनाव लड़ पाएगा। नंबर 3, उसका नाम भी जो है मतदाता सूची में अंकित हो। अब तो फोटो भी आने लगी है, मतदाता सूची में नाम अंकित हो जो मत देने जा रहा है, नहीं तो वहाँ से वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है उसकी उम्र 18 वर्ष, भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम अंकित है, तो वह अपना मत जो है उस सदस्य को विजयी बना सकता है, अपना मत दे सकता है। तो इस तरीके से ये जो है अगली हेडिंग आती है कार्यकाल। कार्यकाल बहुत ही आसान है, उस दिन भी बताए थे हल्का कि कार्यकाल संविधान में दिया गया है एक शब्द सामान्य। कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक तरफ अनिश्चित भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है दिया गया है 5 वर्ष। अगर पेपर में आएगा कि लोकसभा का जो है कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष लगाएंगे। अगर उसमें जो है ये दिया रहेगा कि ये कितने, कब इसका जो है कब ये इसका गठन भंग हो सकता है, कभी भी भंग हो सकता है, अर्थात सरकार अल्पमत में आ गई तो इसका गठन जो है फिर दोबारा कराना पड़ता है। तो इस तरीके से कार्यकाल बहुत ही आसान है कि सामान्य रूप से 5 वर्ष है, लेकिन कभी भी लोकसभा भंग हो सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वो भी कभी भी जब लोकसभा भंग हो गई तो अपने आप निश्चित रूप से जो है सारे सदस्यों, जितने भी सदस्य हैं उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इनके जो है फिर अगला आता है कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो लगभग उसी से मिलती, अर्थात जब शक्ति रहेगी तो कार्य उसी को करेगा वो। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हमारे अंदर जो योग्यता है उसी के अनुसार हम लोग जो है पढ़ाएंगे भी, वही शक्तियाँ। तो उस तरीके से लोकसभा का जो गठन है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, यही सब जो है जो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, अर्थात जैसे कि कार्य एवं शक्तियाँ पूछा जाता है कि इनका कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इनके कार्य एवं शक्तियों का ढेर सारा कार्य है। जैसे नंबर 1 कि अपने क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्र में विकास कार्य करना। नंबर 2 उसमें जो है संविधान में संशोधन करना, नए कानून का निर्माण करना। ये सारी योग्यताएं हैं, ये इनके सारे जो है कार्य एवं शक्तियाँ हैं। उसके बाद जो है नए कार्यों का, नए कानून को बनाना, संसद की कार्यवाही को चलाना, ये सारी इनकी जो है शक्तियां हैं। अब अगला इसी में हम जो है इसी तरह मिलता जुलता जो है राज्यसभा का गठन पढ़ा देंगे। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसमें भी नंबर 1 है कि भारत का नागरिक हो। नंबर 1 क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 भारत का नागरिक हो।
भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। पागल या दिवालिया ना हो, इसमें भी चलेगा। पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 4, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। मतदाता सूची में अंकित हो। मतदाता सूची जो है उसका नाम अंकित हो, तो इस तरीके से वो जो है राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल, जैसे उसमें था लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। पहली चीज़ तो ये लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। कभी कंफ्यूज ये होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उत्तर ये होगा कभी भंग नहीं होता है। ये राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता, कभी नहीं भंग होता है। लोकसभा भंग होती है, लेकिन ये जो है कभी भंग नहीं होती है। और इसके सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष, प्रति 2 वर्ष पे, प्रति दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है ये रिटायर होते रहते हैं, और जो है इस तरीके इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष पूरा होता रहता है। एक नई जानकारी दे दें बच्चों, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 543 सीट थी उसमें लोकसभा में, और हमने बताया था कि 552 सीटें अधिकतम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो अभी चुनाव हो रहा है 543 पर हो रहा है। ये लोकसभा का है, ये जो है लोकसभा की सीट है। अब राज्यसभा का भी बता दें, वर्तमान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। संविधान में तो 250 दिया गया है, 250 अर्थात 238 प्लस 12 ये सेलेक्टेड होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, इनका निर्वाचन होगा, और ये 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होके आएंगे। लेकिन वर्तमान में जो है संख्या कितनी है, 233 प्लस 12। ये क्वेश्चन अक्सर जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपके यहाँ जो है इस विद्यालय में भी जो है जीएस पेपर होता है, तो उसमें आ सकता है। 245 वर्तमान में राज्यसभा की सीट है, और 543 सीट जो है ये लोकसभा की सीट है। ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन था। तो ये राज्यसभा का कार्यकाल बता रहे थे कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ऐसा सिस्टम बना है कि प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है लगभग अगर 245 का 3/3 करेंगे तो करीब
75 या 76 के आसपास आएगा। इतने सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। कार्यकाल भी हो गया। कार्य एवं शक्तियाँ अगर फिर आएगा, जैसे लोकसभा का हमने बताया कि कार्य एवं शक्तियाँ, तो ठीक इसी तरीके से राज्यसभा के भी जो है कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। कानून का निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, अपने अपने क्षेत्र में जो है विकास कार्य करना, इस तरीके से। और तीसरा अंग है, उसका भी हम बता देते हैं, राष्ट्रपति। संविधान में भी वर्णन है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। देश के सारे संधि, समझौते, युद्ध सब राष्ट्रपति के नाम होगा। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। बहुत देश की सर्वोच्च पदवी है, पद है ये। तो इसलिए जो है इसका कैसे निर्वाचन होता है, सामान्य रूप से बच्चों कक्षा 9 में आपको बहुत डीपली नहीं जाना है, तो इसलिए जो है इसका बता देते हैं कि कौन कौन से लोग, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली हेडिंग है योग्यता। राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र जो है लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, इसके लिए 35, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। बाकी जो अभी हम सब में बताए, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। तो ये सब सारी योग्यताएं हैं, तो जो है वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव में जो है खड़ा हो सकता है। उसके बाद कार्यकाल इसका बता देते हैं। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका वेतन बता देते हैं। पहले इसका वेतन 1.5 लाख रुपए था। वर्तमान में इसका वेतन 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए वेतन है इसका। तो इस तरीके से जो है वेतन भी हो गया। इसको जो है कौन कौन से लोग जो है निर्वाचित करते हैं। निर्वाचित में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेलेक्टेड वाले नहीं होते हैं, 12 और 2 निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक विधानसभा के सदस्य, अर्थात संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य, इस तरीके से इसमें जो निर्वाचित होंगे, अर्थात 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेगा, वो सम्मिलित ही नहीं होंगे। 2 लोकसभा में मनोनीत करता है, वो भी सदस्य जो है उसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब लेंगे। अर्थात संसद के दोनों सदनों के सदस्य होगा। अब इसमें निर्वाचित और सेलेक्टेड की बात नहीं है,
क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है इतना, और विधानसभा भी नहीं रहेगा, विधानसभा के जो है सदस्य, इस तरीके से जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो जाता है। और उसमें एक विधानसभा सदस्य का मत और एक संसद सदस्य का मत बराबर किया जाता है। और उसके बाद वेतन भी हमने बता दिया कि इस समय वर्तमान में 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का जो है 4.5 लाख रुपए है, पहले उसका 1,25,000 था, राष्ट्रपति का 1.5 लाख रुपए था। इस तरीके से आज इस टॉपिक में संसद के अंगों का गठन में हमने लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, शॉर्ट में ये चीज़ें हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर उपराष्ट्रपति इत्यादि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।